नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? अच्छे हो ना? चलिए, आज हम कक्षा 4 में हिंदी विषय में अभ्यास करने वाले हैं। उसमें हमने आज का हमारा वीडियो लेसन नंबर है 5। चलिए, हमारे देश में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। उनमें से रक्षाबंधन, फिर ईद जो अभी अभी गई है, उसके बाद है जन्माष्टमी, उसके बाद है मकर संक्रांति, उसके बाद दूसरा कौन से त्यौहार है? 15वीं अगस्त, रक्षाबंधन, 26वीं जनवरी, होली, उसके बाद है दीपावली। तो ये सभी सारे त्यौहार हमारे देश में मनाए जाते हैं। तो उसी तरह आपके पाठ्य पुस्तक में प्रकरण नंबर 7 में दीपावली पाठ है, उसका आज हम अभ्यास करने वाले हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं। चले, किसी को पता है, किसी को नहीं पता, लेकिन हम दीपावली मनाते हैं उसके पीछे भी एक बहुत ही पुरानी कथा प्रचलित है कि हम दीपावली तब से मनाते हैं। सबको तो यही लगता है कि दीपावली यानी कि पटाखे फोड़ना, दिए जलाना, लेकिन ऐसा हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ये किसी को नहीं मालूम। चलो, तो दीपावली हम तब से मनाते हैं जब आप अभी रामायण तो आ रही है टीवी पे सीरियल, तो उसमें देखिएगा कि रामायण में क्या है, राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हैं। वनवास यानी कि वो वन में रहते हैं और वहीं वो 14 वर्ष तक रहते हैं। जब वो 14 साल के वनवास के बाद फिर से अयोध्या में लौटते हैं, तब क्या होती है, अमावस्या होती है। तो उसी अंधकार में प्रकाश जलाने के लिए और राम के आने की खुशी में नगरवासी क्या करते हैं, दिए जलाते हैं और वो लोग नए भी कपड़े पहनते हैं, क्योंकि उनके राजा राम जो वनवास से अयोध्या में वापस लौट रहे हैं, इसीलिए वो लोग दिए जलाकर उनका स्वागत करते हैं। तो तभी से हमारे देश में दीपावली मनाई जाती है और ये 5 दिन तक मनाई जाती है। तो दीपावली से पहले हम बहुत सारी तैयारियां भी करते हैं और दीपावली में पटाखे ये सब कुछ भी जलाते हैं। तो चलिए, आज के प्रकरण नंबर 7 में दीपावली जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, तो उनका हम अभ्यास करने वाले हैं। तो देखिए, आपके पास पाठ्य पुस्तक में आपके इस तरह से है चैप्टर नंबर 7। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ दीपावली। चलो, आज दीपावली है। क्या है? आज दीपावली है, यानी कि आजे दिवाળી છે। गुजरातीમાં बोले तो आजे दिवाળી છે। तो दीपावली को गुजराती में क्या बोलते हैं? दीपावली को गुजराती में दिवाળી कहा जाता है। सब लोग बहुत खुश है, यानी कि सब लोग यानी બધા, सब लोग यानी બધા, कि सब लोग बहुत खुश है, कि બધા લોકો खुश, बहुत એટલે કે વધારે खुश છે। क्यों? क्योंकि आज दिवाली है। आप लोग भी दिवाली हो तो खुश होते हो ना। तो उसी तरह क्या कहा है कि आज दिवाली है और सब लोग बहुत खुश है। सब ने नए कपड़े पहने हैं। अब दीपावली होती है तो नए कपड़े तो पहनते हैं। आप लोग भी बाजार से नए कपड़े खरीद कर दीपावली में पहनते हैं ना। तो यहाँ गया है सब ने नए એટલે નવા, કપડે એટલે કપડા,
पहनते हैं એટલે પહેરે છે यानी कि सबने नए कपड़े पहने हैं यानी बधाए नवा कपड़ा पहन्या छे। सबके दरवाजे पर तोरण बंधे हैं। अब जब दीपावली होती है तो सबके दरवाजे पर किसकी कोई फूलों की माला भी बनाता है या तो कोई रेडीमेड जो आजकल मिलते हैं तरह तरह के तोरण, तो वो भी अपने दरवाजे पर लगाते हैं। तो यहाँ सबके दरवाजे पर तोरण, तो तोरण को हिंदी में क्या कहते हैं? तोरण को गुजराती में तोरण कहते के सब लोगों सबके दरवाजे पर तोरण बंधे એટલે बांधेला છે। सबके घर साफ सुथरे है क्योंकि जब दीपावली आने वाली है तो हम भी अपने घरों को अच्छी तरह साफ कर लेते हैं। सारे बर्तन, घर के सारे जाले सब कुछ हम साफ कर देते हैं। इसलिए क्या होता है कि दीपावली में हमारा घर अच्छी तरह दिखाई देता है, साफ सुथरा दिखाई देता है। तो क्या है, सबके घर साफ सुथरे भी है। बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं। देखिए आपकी पाठ्य पुस्तक में यहाँ पर देखिए चित्र भी दिया है दूसरे नंबर पर कि बच्चे क्या कर रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। अब पटाखे यानी कि गुजराती में आपने फटाकड़ा बोलते हैं, तो हिंदी में उसे पटाखे और गुजराती में फटाकड़ा। क्या है? फटाकड़ा। के सबके घर साफ सुथरे हैं, बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं। आप लोग भी दीपावली आती है तो पटाखे फोड़ते हो ना, तो उसी तरह सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। सब जगह रोशनी ही रोशनी है। रोशनी ही रोशनी क्यों होती है? क्योंकि दिवाली होती है तब हम सब लोग दिए जलाते हैं और कुछ लोग तो रेडीमेड लाइटिंग भी करते हैं जो हमारे घर पे लगाकर, तो एक घर में लगाए दूसरे में लगाए, उसी तरह क्या पूरे मोहल्ले पूरे शहर में हम जलाते हैं। तो हर जगह क्या क्या होती है, रोशनी ही रोशनी होती है। तो रोशनी यानी प्रकाश। तो हर जगह रोशनी ही रोशनी होती है। दीपावली त्योहारों की रानी है। तो दीपावली क्या है? त्योहारों की रानी। दीपावली को त्योहारों की रानी कहा गया। क्यों? क्योंकि सारे त्यौहार एक दिन के ही होते हैं, एक दिन में सारे त्यौहार खत्म हो जाते हैं। जैसे कि ईद तो एक दिन में ख़त्म होती है, रक्षाबंधन तो एक ही दिन में होता है, मकर संक्रांति ये भी एक ही दिन का त्यौहार होता है। जबकि दिवाली में 5 दिन तक हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। इसीलिए हम दीपावली को त्योहारों की रानी कहते हैं। तो त्यौहार यानी त्योहार, हिंदी में त्योहार होता है जबकि गुजराती में त्यौहार। गुजराती में हम त्यौहार कहते हैं। उसके बाद है इस दिन धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा होती है। कि दीपावली में धन की देवी लक्ष्मी यानी कि धनतेरस के दिन हम क्या करते हैं, धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। उस दिन चौपड़ा पूजन भी होता है। फिर हम धन के लक्ष्मी जी के जो चांदी के सिक्के से भी हम उसकी पूजा करते हैं। आप लोगों के घर में आपकी दादी मम्मी पापा सब लोग इस तरह के त्योहारों में मनाते लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। दीपावली को दिवाली भी कहते हैं। अब दीपावली को दूसरा कौन सा नाम है? दिवाली। कौन सा नाम है? दिवाली। दीपावली तो उसको हिंदी में दीपावली कहते हैं, उसका दूसरा नाम जाने तो उसको दिवाली भी कहा जाता
है। दिवाली हर साल आश्विन मास में आती है। आपको प्रश्न भी हो सकते हैं कि दिवाली कौन से मास में आती है, तो दिवाली आश्विन मास में आती है। तो यहाँ पर हमने आज दीपावली पाठ का अभ्यास किया। अब देखिए आपके पाठ्य पुस्तक यहाँ पर कुछ नाम शब्दार्थ थे कि दीपावली यानी दिवाली, सब यानी बधा, नए यानी नवा, तोरण यानी तोरण, पटाखे यानी फटाकड़ा, रोशनी यानी प्रकाश, त्योहार यानी त्यौहार, और दूसरा एक शब्द है दरवाजा। दरवाजा એટલે उसके बाद तो आज हमने जो ये दीपावली पाठ का अभ्यास किया, अब उसके आधार पर आपकी पाठ्य पुस्तक में नीचे देखिए स्वाध्याय लिखा है। निम्नलिखित हिंदी नाम के पास गुजराती नाम लिखिए। तो ये आपको सिर्फ यही स्वाध्याय करना है। तो उसमें पहला है दिवाली। तो दिवाली को हिंदी में दिवाली कहते हैं। तो आपको यहाँ हिंदी नाम के पास क्या लिखना है, गुजराती नाम। तो उसके बाद है सब यानी बधा, दरवाजा એટલે दरवाजो, उसके बाद तोरण यानी तोरण, पटाखे यानी फटाकड़ा, त्योहार यानी त्यौहार। तो ये सारे जो शब्द थे वो ऊपर के भी दिए गए हैं और मैं आपको ये PDF के द्वारा भेजा जाएगा। तो उसमें से देखकर ही आपको लिखना है। और क्या करना है आपको, आपके अक्षर अच्छे आए इसीलिए आपको ये पूरा पाठ एक बार नोटबुक में लिखना है। ध्यान देना है, आपको ये पूरा पाठ नोटबुक में लिखना है और स्वाध्याय में सिर्फ इतना ही करना है। एक पन्ना भेजा जाएगा, उसी को आपको लिखना है और अक्षर सुधारने के लिए आपको एक बार ये पूरा पाठ आपकी नोटबुक में लिखना है। तो आपको अगर ये जो भी आज हमने सीखा उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हो और फिर आप जो PDF के द्वारा भेजा जाएगा उसको आपको आपकी नोटबुक में और ये जो स्वाध्याय है ये आपको पाठ्य पुस्तक में करना है। तो आज के वीडियो लेसन में